सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर यहाँ पर एकत्रित हुए। लेकिन मेरा आपसे इसके साथ साथ ही एक विशेष निवेदन मैं करना चाहूँगा। आप अभी जो हमारे भाई ने एक बात बताई थी वो हमारी महत्वपूर्ण बात है। हम सब मोबाइल रखते हैं, सब में डाटा है और मतलब अनलिमिटेड डाटा है, और आज आपके उस डाटा का उपयोग करने का ये मौका है। आप अपने अपने फोन का आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो भी आप इंस्टाग्राम, जिस पर भी आप सोशल आइडिया से जुड़े हुए हैं, अपने साथियों से आप संदेश छोड़े। अभी हमारे बीच में भाई चंद्रशेखर आजाद जी एडवोकेट साहब वो आपके बीच में आने वाले हैं, और उन्हीं की अगुवाई के लिए हम आपके बीच में यहाँ पहुँचे हैं। हमें रात में ही संदेश दिया गया। मैं जिला सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ, और वहाँ मुझे रात 11:30 बजे इसकी खबर मिली कि इस प्रकार से एक हमारे भाई के साथ में हादसा हुआ है। हम लोगों को वहाँ पहुँचना है। हम रातों रात वहाँ 11:15 बजे हमने वहाँ से रवानगी ली, और यहाँ सुबह मॉर्निंग में जल्दी जब हमारे 2-5-10 साथी ही यहाँ उपस्थित थे, हम आपके बीच में यहाँ पहुँचे। लेकिन बड़े दुख की बात हमारी ये है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद आपने भाई ओम प्रकाश का आपने वो नोट पढ़ा होगा, जो उसने अपने आत्म जो बातें जो उन्होंने फील किए, महसूस किए, वो उसने शब्द वाइज उस कागज में उतारा है। यदि एक बार आपने ढंग से उस पेपर को पढ़ लिया होता तो आपके अंदर उसकी जो एक जोश की जो क्रांति है वो खून उबलने लगता आपका। लेकिन अभी तक उस चीज को देखने की हम लोगों को अभी वो सीन नजर नहीं आ रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, विशेष निवेदन है कि सभी भाई आप छोटी छोटी वीडियो बनाएं, आप एमपी का डायरेक्ट आप लाइव दिखाएं, और सभी भाइयों से जो भी सुन रहे हैं इस घटनाक्रम को, उनसे मेरा निवेदन है, आप जिस भी माध्यम से आपको सूचना मिल रही है, आप तत्काल प्रभाव से साधन से, पैदल या किसी भी प्रकार से आपको यहाँ आने के लिए आपको तत्काल प्रभाव से अपना वहाँ से रवानगी ले लेनी चाहिए। और साथियों, हम लोगों के साथ में ये पहली घटना नहीं है। ये ही घटना यदि उदयपुर की तरह किसी कन्हैया कुमार के साथ में घटी होती तो आपको पता होना चाहिए, हमारे राजस्थान की सरकार घुटनों के बल और आड़ी टेढ़ी पड़ती हुई वहाँ पर पहुंची, और जाकर के बिना मांगे 50 लाख का चेक उस परिवार के लिए, पीड़ित परिवार के लिए अशोक गहलोत ने मौके पर ही काट करके दिया, और बिना मांगे 2-2 नौकरी सरकारी उस परिवार के लिए अशोक गहलोत सरकार ने वहाँ पर दी। लेकिन हमारा जितेंद्र भाई की मुंह सुरागने पर हत्या हुई, भाई इंद्र मेघवाल की पानी पीने पर, गड़ा छूने पर हत्या हुई, और इसी प्रकार से हमारे पास में 2 ही मान मर्यादा की चीज होती है, जमीन या हमारा जोरू। हमारे ये 2 मान सम्मान की चीज होती है, और इन चीजों के लिए हमें डट करके संघर्ष करना चाहिए, मार देना चाहिए या मर जाना चाहिए। बड़े दुख की बात तो ये है कि हमारा भाई ओम प्रकाश हताश और निराश होकर के चला गया। जिसने भी ये नोट पढ़ा होगा, अरे जब मुझे जाना ही है, ये दुनिया ही छोड़नी है, तो ये और बाकी के सब मेरे किस लिए। जिन्होंने हमारे साथ में अन्याय अत्याचार किया, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, थानेदार हो, डिप्टी हो या सरपंच हो, या कोई भी इस प्रकार के अपराध करने वाले ग्रामीण लोग हो, उनको अपराधी की सजा मौके पर ही देने के बाद ये काम तो मैं बाद में भी कर सकता था। लेकिन हमें अफसोस है कि हमारा भाई बहुत जल्दी कर गया। वो बीच में रहता, डट करके हम कंधे से कंधा मिला करके उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे होते। लेकिन हमें अफसोस है कि आज हताश और निराश इस राजस्थान की सरकार के जो रवैया है, यहाँ के अधिकारी है, यहाँ के पुलिस प्रशासन है, इनके रवैया को देख करके हमारा एक भाई अपनी जिंदगी त्याग देता है। ये बड़े अफसोस की बात है। ये राजस्थान सरकार की, निकम्मी सरकार की, इसके निकम्मी नीतियों की आपके सामने रिजल्ट है कि किस प्रकार से राजस्थान की सरकार दोगले चेहरे से सरकार चला रही है। गरीबों के और दलित वर्गों के और पिछड़े वर्गों के खिलाफ में, अल्पसंख्यक मुस्लिमों के खिलाफ में ये किस प्रकार से ये अपना रवैया इस राजस्थान प्रदेश में अपना करके सरकार चला रही है।
ये हम सबको पता है। तो मेरा भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है, हमें अभी बहुत और देर तक यहाँ पे डटे रहना, लड़ाई लड़नी है। जब तक हमारा मान और सम्मान के साथ में हमारे भाई ओम प्रकाश के लिए और पीड़ित परिजनों के लिए न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हमें ये जगह छोड़नी नहीं है। और जिस प्रकार से हम इतनी दूर से चल करके आए, आपके आसपास का जितना भी 15 से 20 या 30 किलोमीटर का आपका जितना भी दायरा इलाका है, आप अपने परिचित, अपने भाई यार दोस्त जितने भी अपने सगे संबंधी है, सबको सूचित करिए और इस जगह पर आने के लिए उनको आह्वान करिए। और यहाँ जब तक हम ये कब्र खोदने का काम कर रही है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ इनका पूरा सहयोग इस गहलोत सरकार को कब्र में दफनाने का काम कर रहे हैं। और ये आने वाले 23 में हम ये आपके सामने बताएंगे साथियों। जब तक हमारे बीच में भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी हमारे बीच में पहुंचे, हमारे बीच में उपस्थित आरएलपी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी रावत जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के हक के लिए आप अपनी आवाज रखें और गरीब पीड़ित परिवार की आवाज बन सके। भाई रावत जी। साथियों, बड़ा दुख हो रहा है, इस प्रकार एक नौजवान को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी चाहिए। यदि समय रहते प्रशासन इनकी सुन लेता, पुलिस विभाग उनकी सुन लेता, तो आज पुलिस वालों को पूरी बस भर भर के यहाँ रूपनगढ़ नहीं आना पड़ता। इनको आज इधर उधर नहीं घूमने की जरूरत थी। एक सिर्फ न्याय के लिए एक आदमी अपनी आवाज उठाता है और उल्टा उसके ऊपर ही मुकदमा दर्ज हो जाता है। एक बहुत सोचने का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। कहीं ना कहीं न्याय प्रक्रिया धरातल के अंदर चली गई है। जो एक गरीब आदमी अपनी उम्मीद करता है कि मुझे न्याय मिलेगा और पुलिस का दरवाजा खटखटाता है और अंत में उसको खुद फंदे पर झूलना पड़ता है। कहीं ना कहीं इस न्याय प्रक्रिया से भी अपना विश्वास उठ गया। अभी भाई ने बताया इनके पिताजी विकलांग हैं, इनकी 3 बहनें हैं और 3 बहनों पर इकलौता भाई थे। बहुत दुख की बात है। अगर समय रहते इसके ऊपर कोई एक्शन हो जाता और अपराधियों को जेल में डाल दिया होता और इनकी बात सुन ली होती और वो बच्चा डिप्रेशन में नहीं आता, तो आज वो बच्चा हमारे बीच में रहता। वो शायद बता रहे थे मेडिकल का कुछ कोर्स भी कर रहे थे, नर्सिंग का कोर्स भी करा था। एक पिता ने तो अपना कमाऊ पूत खो दिया और अभी भी 24 घंटे हो गए बॉडी यहाँ पड़ी है। आज कोई भी हिंदू धर्म संस्कृति के अंदर भी कुछ भी होता है, अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसको सूर्यास्त होने से पहले उसका दाह संस्कार किया जाता है। पर सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है। अगर उनका बच्चा मरता तो उनको पता चलता पीड़ा क्या होती है, लेकिन किसी गरीब का बच्चा मरा है, किसी दलित शोषित का बच्चा मरा है, इसलिए इनको कोई चिंता नहीं है, पड़ी रहेगी। सुबह से मेरी बात चल रही थी, कोई अभी तक कोई प्रशासन से या कोई अजमेर से या कहीं से भी कोई सरकारी नुमाइंदा आकर ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारी तकलीफ क्या है, हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। जब ये बात हमने आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के कान में डाली, उन्होंने तुरंत प्रभाव से हमारे प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब को, मुझे और हमारी पूरी टीम को तुरंत प्रभाव से भेजा। और जब तक इस परिवार के साथ न्याय नहीं हो, जब तक यहाँ से हिलने के लिए नहीं बोला। यही कि यही हम जमे रहेंगे और प्रशासन को जो भी इनके परिवार की मांगे हैं, जो भी इनकी मांगे, जब तक प्रशासन पूरी नहीं करेगा, जब तक हम नहीं हटेंगे। हटेंगे क्या? ये लड़ाई आर पार की है साथियों। किसी का दिल दुखता है, किसी परिवार में किसी का बच्चा जाता है और यहाँ पर प्रशासन अगर मौन रहता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाढ़ में बड़ा काड़ा लगता है। इसका इलाज भी होना चाहिए। और जब तक अभी भी समय है, प्रशासन तुरंत प्रभाव से अगर शुद्ध ले ले तो ठीक है, वरना प्रशासन को बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है। इसलिए समय रहते जो भी अधिकारी है तुरंत प्रभाव से परिवारजन से आके मिले और उसके परिवार को न्याय दे। और इनके परिवार को न्याय नहीं दिया तो आर पार की लड़ाई लड़ने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई रावत जी, आपने इस दुख की घड़ी में जिस प्रकार से पीड़ित परिवार के लिए हिम्मत बंधाई है। हमें भरोसा है कि हम यहाँ से न्याय लेकर के ही इस जादम पे से हम खड़े होंगे। हम इस दुख की घड़ी में मैं अब प्रेम जी पोखर जी से आग्रह करूंगा कि आप पीड़ित परिवार के पक्ष में आवाज बन करके अपनी दो आवाज रखें। भाई प्रेम जी पोखर। आज एक बच्चों जो जवानी के दिल इतना सोच ही हो बीका कई सपना बीका पिताजी ने न पढ़ाई लिखाई मारपीट और घर में घुसने का मामला लेकर आए, मैं दर्ज करूंगा और मैं इनका इलाज करता हूं। ये शब्द थे एसएचओ के, ये इस तरह के एसएचओ के शब्द थे। फिर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा 30 घंटे बाद में हमारा दर्ज किया गया, उनके जस्ट आधे घंटे बाद में उनका मुकदमा दर्ज किया गया। 235 पे हमें 236 पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया और लगातार ये दबाव बनाया गया कि तू मुकदमा वापस ले ले, अन्यथा तेरे को इस मामले के अंदर घर में घुसना, मारपीट करना और चोरी करने के मामले के अंदर हम आपको दोषी बनाएंगे। इस दबाव रहा। दबाव के चलते व्रताधिकारी जब डिप्टी साहब जांच के लिए पहुंचे तो सबसे बड़ी गनीमत ये थी कि नक्शा मौका के दौरान ही डिप्टी साहब वहाँ पे मुलजिम पक्ष के और वहाँ के जो सरपंच है, पूर्व सरपंच, उनके घर पे चाय नाश्ता करते हैं, 2-2 घंटे बातचीत करते हैं। इससे ये साबित होता है कि उनकी मिलीभगती सांठगांठ रही। इसी से प्रताड़ित था ये लड़का कि बार बार जब ये व्यवस्थाएं देख रहा था तो उसे लगा कि ये मामला अब नहीं हो पा रहा है। तो अगले दिन जब व्रताधिकारी कार्यालय के अंदर किशनगढ़ बयान देने के लिए लड़का और इसके पिता, तो आम आदमी आपको भगवान की तरह देखता है, लेकिन भगवान क्या कर रहा है, उसका कत्ल कर दे रहा है। तो इससे तो यह न्याय की जो है परिकल्पना उसको भी ठेस पहुंच रही है। आप देखो 24 घंटे से उनका बच्चा सुसाइड करे पड़ा है और हम लोगों को वहाँ सारा वो करके, जबकि हमारा धर्म है। उसने याद किया उसकी अंतिम इच्छा ना, जिसको फांसी की सजा होती है ना, उसकी भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। उसकी अंतिम इच्छा में सारे काम छोड़ के आया और सच है उसकी बात कि वो उसने अपने हीरो को पिटते देखा ना। मेरे पिता के साथ भी कोई ऐसा करता तो मेरे लिए मेरा जीवन मरने लायक होता अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर आप भी जानते हैं आपके पिता के साथ ऐसा होता, आपको बताओ कैसे होता। मैं तो अपनी भावुकता को भी रोक पा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा वो उसकी तड़प मैंने उसके लेटर में देखी, लेकिन नहीं होगा अन्याय बर्दाश्त। आप दर्ज कराओ और फिर उसे एसएचओ को बताओ। अगर इतना ही मन हो ना चमचागिरी करने का तो उतारे खाकी और आए सफेद कपड़े पहन के, देखो कुत्ता ना बना दिया ना उसका, तब बताना। ठीक है, नहीं चलेगी बिल्कुल भी। सम्मान है मनीषी, इसका सम्मान है जो आपने पहन रखी है, इसका सम्मान है, ये हमारे देश का सम्मान है, गौरव इसलिए। वरना क्या हम लोग कमजोर हैं? बिल्कुल कमजोर नहीं। आप वो दर्ज कराओ फिर हम बात करेंगे। अभी तो मैंने उसकी माँ से भी नहीं मिला। देखो वो क्या सोच रही होगी, अकेला बेटा जिसका, बताओ कहाँ से लाके तुम इसको, ये देखो इनको कहाँ से लाके तो बताओ। भाई एसडीएम साहब का सक्षम है, उसको सस्पेंड करने के लिए सीओ के होता है वो दलित के दबंग के घर जाके बैठते हैं। ये कौन सा निष्पक्ष चाहिए आपका? भाई जो आरोप अन्य अधिकारी से अरे भाई साहब मैंने आरोप यही नंबर है उनका, आप जो भेजा मुझे यही नंबर है ना उसका, डिप्टी का उसने भेजा मुझे, मैंने बात की उससे, मुझे मालूम है कितना उसमें समझ रहा है, कितना पढ़ा लिखा है वो। कॉपी लाओ उसके बाद। देखो भाई मेरा आपसे ये निवेदन है, हाथ जोड़ के, न्याय चाहिए ना। अभी हम पढ़ी एफआईआर हमने, मैंने इनको बताया मनीष जी को, 3/18 पे इनका मुकदमा दर्ज होता है, अब 5/29 दर्ज कर देते हैं, तो फिर इनको कहते हैं क्या तो ले लो वापस। ये तो मजाक नहीं होती है।
हमारी तरह से तो पीड़ित जो है थाने में नहीं जाएगा, डर के घर ही बैठ जाएगा। तो फिर न्याय कहाँ से मिलेगा भैया? भगवान तो आने थे तराजू लेके, लो भाई ओम प्रकाश तुम्हारे साथ परेशानी में लो, न्याय ले लो। ऐसे तो ये तो आप ही लोग कर सकते हो, इसलिए वो फटाफट हो जाए तो फिर आगे बात चीज़ों के ऊपर है। हाँ, तो इसी में वो खराब। हाँ।